स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। दलित शब्द की परिभाषा भारतीय संस्कृति की प्राचीन समय से चली आ रही सामाजिक वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए हमें और के उक्त विचारों से प्रेरणा मिलती है। दलित साहित्य के प्राचीन संस्कृति कालीन रचनाकारों की रचनाओं एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महर्षि वाल्मीकि के युग में वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि एक वर्ण का व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर दूसरे उच्च वर्ण में पहुंच सकता था। ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ, शंभुक आदि इसके दृष्टांत हैं। स्वयं वाल्मीकि ने श्री रामचंद्र की संतानों का लालन पालन किया, शिक्षा दीक्षा दी। वैदिक युग में भी जाति पाति का उल्लेख नहीं मिलता है। राम के चरित्र को लेकर रची गई वाल्मीकि का रामायण जैसी विश्व प्रसिद्ध कृति में राम ने दलितों, पिछड़ी आदिवासी जातियों के संघर्षों संकटों से आधार पर महाबली रावण से युद्ध लड़ा। महाभारत काल तक आते आते इस स्थिति में परिवर्तन होना आरंभ हुआ। मल्हापुत्री सत्यवती को राजा शांतनु रानी का दर्जा देकर अपने बराबर का बनाते हैं, लेकिन उनके बाद द्रौपदी के स्वयंवर में जब द्रौपदी सूत पुत्र कर्ण के साथ विवाह करने से इनकार करती है और भीम का हिडिंबा के साथ विवाह की बात गैर मान्यता प्राप्त दिखाई देती है, यहीं से लगता है कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था को लेकर ऊंच नीच की भावना जन्म ले रही है। दलित साहित्य का रूप बड़ा ही सुंदर और सजीव है। इसके पीछे महान तपस्वी आधुनिक मनु डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का हाथ है। दलित साहित्य एवं साहित्यकार सामाजिक शोषण पद्धति के विरुद्ध विद्रोह व्यक्त करता रहा। अस्पृश्यता, जातीयता, दैन्य जीवन में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अन्याय का नाश करने वाला ही दलित साहित्य है। ऊंच नीच, अंधविश्वास, जातीयता आदि समस्याओं का घोर खंडन करके सुधार लाया गया है, वही दलित साहित्य है। दलित साहित्य किसे कहा जाए, इस प्रश्न के लिए हिंदी दलित साहित्यकारों की परिभाषाओं पर एक दृष्टि डालना आवश्यक है। हिंदी के महान दलित साहित्यकार डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी की व्याख्या अधिक तर्कसंगत व उपयुक्त लगती है। दलित शब्द दबाए गए, शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित अर्थों में जब साहित्य से जुड़ता है तो यह विरोध का एक नकार का संकेत करता है। जब हम इस दृष्टिकोण से दलित साहित्य को देखते हैं तो अधिकतर दलित साहित्यकारों जो कि आधुनिक पंक्ति के हैं उन्हें समर्थ साहित्यकार, सच्चे साहित्यकार कहने में संकोच नहीं है। दलित साहित्य डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा को अपना मूल स्रोत मानता है, इसलिए संपूर्ण पुस्तक की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो देखिए। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए। पुस्तक का क्रय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करें, घर बैठे पुस्तक प्राप्त करें।